कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत के एक शाही महल के बीच में हैं, जो राजाओं, रानियों और मंत्रियों से घिरा हुआ है। सभी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं और प्रभाव हासिल करने की साजिश रच रहे हैं। हर कोई शक्तिशाली बनना चाहता है, लेकिन केवल कुछ ही वास्तव में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता के नियम गुप्त कानून होते हैं जो यह नियंत्रित करते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं, आप अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं और आप जीवन में कैसे जीतते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये नियम आज भी वही हैं, चाहे आप मुंबई में किसी कॉर्पोरेट कार्यालय में हो, दिल्ली में किसी पारिवारिक समारोह में हो या बेंगलुरु में अपना छोटा सा व्यवसाय चला रहे हो। इन कानूनों को समझना आगे बढ़ने या पीछे छूट जाने के बीच का अंतर हो सकता है। आज मैं रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉस ऑफ पावर के शाश्वत रहस्यों को उजागर करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसने दुनिया भर के सम्राटों, राजनेताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आकर्षित किया है। इसलिए यदि आप सीखना चाहते हैं कि शक्ति के जटिल खेल को कैसे नेविगेट किया जाए, स्मार्ट रणनीतियों, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और यहाँ तक कि थोड़े से बॉलीवुड नाटक के साथ, तो अगले 30 मिनट के लिए मेरे साथ रहें। मैं वादा करता हूँ कि यह आपके द्वारा सीखे गए सबसे शक्तिशाली पाठों में से एक होगा। तारांकन। इससे पहले कि हम कानूनों पर चर्चा करें, मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिसने ये शक्तिशाली पुस्तक लिखी है, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन एक अमेरिकी लेखक और रणनीतिकार हैं जिन्होंने इतिहास के सबसे चालाक और प्रभावशाली लोगों, सम्राटों और राजाओं से लेकर ठगों और क्रांतिकारियों तक का अध्ययन करने में वर्षों बिताए। उन्होंने विश्लेषण किया कि किस प्रकार इन आंकड़ों ने शक्ति प्राप्त की, उसे बनाए रखा और कभी कभी खो भी दिया। ग्रीन की पुस्तक को अद्वितीय बनाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह मानव व्यवहार और प्रभाव के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होती है, चाहे आप कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ रहे हो, सौदों पर बातचीत कर रहे हो या रिश्तों का प्रबंधन कर रहे हो। भारत में, जहां सम्मान, पदानुक्रम और सामाजिक गतिशीलता एक बड़ी भूमिका निभाती है, इन 48 कानूनों को समझने से आपको बढ़त मिल सकती है, आपको सामान्य जाल से बचने और स्मार्ट कदम उठाने में मदद मिल सकती है। इस पुस्तक को दुनिया भर में व्यापारिक नेताओं, राजनेताओं और यहाँ तक कि बॉलीवुड सितारों ने भी अपनाया है, क्योंकि यह सत्ता के पीछे छिपे खेल को उजागर करती है, एक ऐसा खेल जिसे हम सभी जानबूझकर या अनजाने में खेलते हैं। तारांकन। अब आइए पुस्तक के मूल में जाएं। पहले 10 नियम जो सत्ता की नींव रखते हैं। नियम 1, कभी भी गुरु से आगे न निकले। ये सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बॉस या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के अधीन काम कर रहे हैं। यदि आप बहुत अधिक दिखावा करने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें असुरक्षित या भयभीत महसूस करा सकते हैं। तो रहस्य क्या है? उन्हें स्टार जैसा महसूस होने दें और आप उनके साथ चुपचाप चमकेंगे। भारत में, जहां बुजुर्गों और वरिष्ठों के प्रति सम्मान बहुत अधिक है, ये कानून कार्यस्थल और घर पर जीवित रहने के नियम की तरह है। नियम 2, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। कठोर लगता है ना? लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मित्र आपके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में न रखें। दूसरी ओर, दुश्मन अधिक उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि वे खुद को साबित करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये स्मार्ट और रणनीतिक होने के बारे में है। आप किस पर भरोसा करते हैं, इसके बारे में हमेशा सतर्क रहें। कानून 3, अपने इरादों को छुपाएं। यदि आप अपनी सारी योजनाएं बता देंगे तो लोग आपका रास्ता रोक सकते हैं। इसलिए एक जादूगर की तरह अपने कार्ड अपने सीने के पास रखें। ये कानून रहस्य और आश्चर्य की कला सिखाता है, एक ऐसा कौशल जो व्यापारिक बातचीत या यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में भी मदद कर सकता है। नियम 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बहुत ज्यादा बोलता है और अपने अवसरों को बर्बाद कर देता है? ये कानून आपको बताता है कि शक्तिशाली लोग अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं। शब्द हथियार हैं, इसलिए उनका प्रयोग सावधानी से करें। नियम 5, बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे अपने जीवन से सुरक्षित रखें। भारत में प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, चाहे वह व्यवसाय में हो या सामाजिक जीवन में। एक गलत कदम इसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अपने नाम को एक अनमोल रत्न की तरह सुरक्षित रखें। कानून 6, हर कीमत पर न्यायालय का ध्यान। यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो लोगों को आप पर ध्यान देना होगा। साहसी बनो, अलग बनो, लेकिन कभी उबाऊ मत बनो। बॉलीवुड सितारों या राजनेताओं के बारे में सोचें, वे हर दिन इस कानून में महारत हासिल करते हैं। नियम 7, दूसरों से काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। चतुर नेता जानते हैं कि स्वार्थी प्रतीत हुए बिना कैसे दूसरों को कार्य सौंपना है और श्रेय लेना है। ये प्रभाव और नियंत्रण के बारे में है, सब कुछ स्वयं करने के बारे में नहीं।
नियम 8, दूसरे लोगों को अपने पास आने दो, यदि आवश्यक हो तो चारा का प्रयोग करो। लोगों या सौदों का पीछा करने के बजाय उन्हें अपने पास आने दें। इससे आपकी स्थिति मजबूत बनती है और आप अधिक मूल्यवान लगते हैं। नियम 9, अपने कार्यों से जीतें, तर्क से कभी नहीं। अंतहीन बातें करने से लोग आश्वस्त नहीं होंगे, कार्य अधिक प्रभावशाली होते हैं। तर्कों में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय परिणाम दिखाएं। नियम 10, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। नकारात्मक लोग आपको नीचे खींच सकते हैं। सकारात्मक सफल दिमागों के करीब रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी, है ना? लेकिन चिंता न करें, ये नृत्य के पहले चरणों को सीखने जैसा है। पहले तो यह अजीब लगता है, लेकिन जल्द ही आप आसानी से आगे बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा कौन जानता था कि सत्ता के इतने सारे नियम हैं। मैंने सोचा कि यह सिर्फ इस बारे में था कि कार्यालय में सबसे बड़ा फोन या कार किसके पास है। अब जब हमने आधार बना लिया है तो चलिए स्तर बढ़ाते हैं। ये अगले 10 कानून आपको दिखाएंगे कि लोगों को चुपचाप कैसे प्रभावित किया जाए और स्थितियों को स्मार्ट तरीके से कैसे नियंत्रित किया जाए, बिना चिल्लाए, बहस किए या सोप ओपेरा खलनायक की तरह अपनी उंगली हिलाए। कानून 11, लोगों को आप पर निर्भर रखना सीखें। अगर लोगों को आपकी जरूरत है तो वे कभी भी आपके खिलाफ नहीं होंगे। नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं? सुनिश्चित करें कि आप वह मूल्य लेकर आए जो केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। सरल शब्दों में, सिर्फ उपयोगी मत बनो, अपूरणीय बनो। कानून 12, अपने पीड़ित को निहत्था करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी का प्रयोग करें। सही समय पर सच बताने से वास्तव में आपको अधिक प्रभावी ढंग से हेरफेर करने में मदद मिल सकती है। विश्वास अर्जित करने और अपनी सतर्कता कम करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी को प्रलोभन के रूप में प्रयोग करें। भोजन में नमक की तरह स्वाद को बाहर लाने के लिए पर्याप्त, पकवान पर हावी न होने के लिए। कानून 13, मदद मांगते समय स्वार्थ की अपील करें। मत कहो, कृपया मेरी मदद करो भाई। कहो, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी लाभ होगा। लोग तब मदद करते हैं जब इसमें उनके लिए कुछ होता है, दान से नहीं। कानून 14, एक दोस्त के रूप में पोज दें, एक जासूस के रूप में काम करें। निरीक्षण करें, सुने, जानकारी इकट्ठा करें, ये सब मैत्रीपूर्ण रहते हुए। उसे एक रिश्तेदार की तरह जो हमेशा सब कुछ जानता है, इसलिए नहीं कि वह शोर मचाता है, बल्कि इसलिए कि वह हमेशा सुनता रहता है। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। यदि आपको युद्ध में जाना ही है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरी तरह से समाप्त कर लें। कोई आधी अधूरी लड़ाई नहीं, दुश्मनों को फिर से संगठित होने के लिए नहीं छोड़ना। सत्ता में दया कभी कभी एक गलती हो सकती है। कानून 16, अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए करें। बहुत अधिक उपलब्धता, लोग आपको हल्के में लेते हैं। कभी कभी पीछे हट जाओ, जैसे प्यार में थोड़ा दूरी भी जरूरी है। कानून 17, दूसरों को निलंबित आतंक में रखें, अप्रत्याशितता का माहौल विकसित करें। यदि लोग आपके अगले कदम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने पैटर्न बदलें, रहस्य जोड़ें, रजनीकांत की तरह बनो, आश्चर्यों से भरा हुआ। कानून 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, अलगाव खतरनाक है। लोगों से दूर मत छिपो, जुड़े रहें, नेटवर्क बनाएं। शेर शक्तिशाली होता है लेकिन केवल तभी जब वह जंगल में हो, पिंजरे में बंद न हो। कानून 19, जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। कुछ लोग क्षमा कर देते हैं, कुछ फट जाते हैं, कुछ लोग बाद में चुपचाप तुम्हें नष्ट कर देते हैं। अपना कदम उठाने से पहले लोगों के स्वभाव को जाने, खासकर राजनीति, परिवारों या समूह परियोजनाओं में। कानून 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो, तटस्थ रहें, लचीला बने। यदि आप स्वयं को किसी एक व्यक्ति या समूह से बहुत अधिक कसकर बांध लेते हैं तो आप स्वतंत्रता खो देते हैं। व्यापार या राजनीति में निष्ठा का सम्मान किया जाता है, लेकिन वैराग्य शक्ति है। रुको रुको रुको, क्या हम अभी भी सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं या ये भारत में शादी के मौसम में जीवित रहने के लिए एक मार्गदर्शिका है? इतने सारे दिमागी खेल, भावनाएं और मूक रणनीति, बस थोड़ा शतरंज और बॉलीवुड कार्लो जोड़े। अब मजेदार हिस्सा आता है, न केवल क्या करना है बल्कि कैसे और कब करना है। रणनीति, समय और दिमागी खेल, मूलतः शक्ति का गुप्त मसाला मिश्रण। तैयार हो। नियम 21, एक चूसने वाले को पकड़ने के लिए एक चूसने वाले की भूमिका निभाएं, अपने निशान से भी अधिक मूर्ख दिखें। कभी कभी सबसे अच्छी रणनीति स्मार्ट न दिखना है, दूसरों को आपको कम आंकने दें, इससे आपको फायदा होता है। भारत में हम इसे समझदार को इशारा काफी है कहते हैं।
नियम 22, समर्पण रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। अब जीत नहीं सकते तो फिर लड़ो मत, अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण करो। ये दुश्मन को आराम देता है। बाद में जब वे अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, धमाका, आप नियंत्रण वापस ले लें। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। हर जगह जीतने की कोशिश मत करो। अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करें। चाहे वह व्यवसाय हो, पढ़ाई हो या जिम, एक मजबूत झटका कई कमजोर झटकों से बेहतर है। नियम 24, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। किसी भी व्यवस्था में जीतने के लिए उसकी राजनीति सीखें। आकर्षक, सम्मानजनक लेकिन रणनीतिक भी बने। चाहे वह कॉर्पोरेट कार्यालय हो या संयुक्त परिवार, वहाँ हमेशा एक न्यायालय होता है, जाने कि उसमें कैसे जीवित रहना है। नियम 25, स्वयं को पुनः निर्मित करें। दूसरों को आपको परिभाषित न करने दें। अपनी छवि को विकसित करते रहें। बॉलीवुड सितारों की तरह जो खुद को नया रूप देते हैं, तरोताजा रहें, शक्तिशाली रहें। नियम 26, अपने हाथों को साफ रखें। दूसरों को अपना गंदा काम करने दें, लेकिन अपनी छवि को शुद्ध रखें। अच्छा आदमी बनो, लेकिन पर्दे के पीछे काम पूरा करो। आपका सम्मान किया जाएगा और आपसे डर भी लगेगा। नियम 27, पंत जैसा अनुसरण बनाने के लिए लोगों की विश्वास करने की आवश्यकता पर खेलें। लोग किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हैं, वह कुछ बनो, एक सपना, एक दृष्टि बेचे और वे उसका अनुसरण करेंगे। आध्यात्मिक गुरुओं, राजनेताओं या व्यापारिक प्रतीकों के बारे में सोचें। नियम 28, साहस के साथ कार्य में प्रवेश करें। एक बार जब आप निर्णय ले लें तो पूरी ताकत से प्रयास करें। संकोच मत करो, आत्मविश्वास ही शक्ति है, भले ही आप इसका दिखावा कर रहे हो। जो डर गया समझो मार गया, आपने सुना है। कानून 29, अंत तक योजना बनाएं। चीजों को सिर्फ शुरू न करें, सोचें कि उनका अंत कैसे होगा। रणनीति का अर्थ है 5 कदम आगे सोचना। चाहे वह रिश्ता हो, व्यापारिक सौदा हो या शरारत हो, हमेशा बाहर निकलने की योजना बनाएं। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सरल बनाइए। सच्चे स्वामी पसीना नहीं दिखाते। आप जो भी करें उसे आसान बनाएं। हर शांत व्यक्ति के पीछे कड़ी मेहनत है, लेकिन किसी को भी मंच के पीछे की अराजकता देखने की जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर एसआर के एक साक्षात्कार में ये कहते हुए बैठे, दोस्तों, मैंने उस रोमांटिक मुद्रा को करने से पहले दर्पण के सामने 500 बार अभ्यास किया। कोई जादू नहीं है ना, सहज दिखे, भले ही आपका मस्तिष्क अंदर कलाबाजी कर रहा हो। ये सभी नियम छवि नियंत्रण के बारे में है। दूसरे आपको कैसे देखते हैं, उनकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करें और अपनी प्रतिष्ठा को हथियार की तरह कैसे उपयोग करें। भारतीय समाज में जहां लोग क्या कहें लगभग एक धर्म है, ये कानून विशेष रूप से शक्तिशाली है। शक्ति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, इसका मतलब है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और वह मेरे दोस्त, एक कला है। ये अगले 10 नियम आपको दिखाएंगे कि एक महान छवि कैसे बनाई जाए बिना ज्यादा कुछ कहे। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण रखें। दूसरों को आपके द्वारा डील किए गए कार्ड से खेलने के लिए प्रेरित करें। लोगों को स्वतंत्रता न दें, उन्हें ऐसे विकल्प दें जिनसे आपको लाभ हो। क्या आप पिज्जा या बर्गर खाना चाहते हैं? कोई बात नहीं, दोनों दुकानें आपकी हैं। कोड नियम 32, लोगों की कल्पनाओं के अनुसार खेलें। लोगों को वास्तविकता पसंद नहीं है, यह उबाऊ है। उन्हें सपने, नाटक और जादू बेचो। चुनावों से पहले राजनेताओं के बारे में सोचें या कल्पना से भरे हर भारतीय दैनिक धारावाहिक के बारे में सोचें जो अभी भी काम करता है। नियम 33, प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे के पेंच की खोज करें। हर किसी के पास एक नर्म स्थान होता है, उसे खोजें। भावनाओं, भय, इच्छाओं का प्रयोग करें और आपका प्रभाव पड़ेगा। रिमोट कंट्रोल की तरह बस सही बटन ढूंढें। नियम 34, अपने तरीके से शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें ताकि आपके साथ राजा जैसा व्यवहार हो। गरिमा और आत्मसम्मान के साथ व्यवहार करें। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। भले ही आपके पास पैसे न हो, ऐसे चले जैसे कि आप उस जगह के मालिक हैं, लेकिन शायद क्रेडिट कार्ड का बिल न बढ़ाएं। नियम 35, समय की कला में निपुणता प्राप्त करें। कभी भी जल्दबाजी न करें, कभी भी खींचे नहीं। सही समय ही सब कुछ है, जैसे क्रिकेट शॉट या परफेक्ट फिल्म रिलीज। क्षण भर प्रतीक्षा करो, फिर प्रहार करो। नियम 36, उन चीजों का तिरस्कार करें जो आपके पास नहीं हो सकती, उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, इसे अनदेखा करें। उदासीनता आपको शक्तिशाली बनाती है। चिपचिपी ऊर्जा, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए है, राजाओं और रानियों के लिए नहीं।
नियम 37, आकर्षक चश्मा बनाएं। लोग जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। नाटक, दृश्य, प्रतीक बनाएं। धार्मिक अनुष्ठान, राजनीतिक रैलियां या यहाँ तक कि एप्पल उत्पाद लॉन्च पूर्ण शो, पूर्ण प्रभाव के बारे में सोचें। नियम 38, जैसा आप चाहें वैसा सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। आंतरिक रूप से स्मार्ट बने लेकिन बाहर बहुत अलग न हो, ये लोगों को असहज बनाता है। सतह पर फिट हो जाओ, नीचे अपना खेल खेलो। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। लोगों को भावुक करें फिर हड़ताल करें। जब दूसरे लोग क्रोधित या परेशान होते हैं तो वे गलतियां करते हैं। स्वयं शांत रहें, तूफान नियंत्रक बने, उसमें फंसे न रहें। नियम 40, मुफ्त भोजन से घृणा करें। कुछ भी वास्तव में मुफ्त नहीं है। उन चीजों को महत्व दे जिनमें समय, प्रयास या पैसा खर्च होता है। मुफ्त चीजें आपको कमजोर बनाती हैं। वास्तव में बदले में कुछ देने से शक्ति हमेशा आपके पास रहती है। क्या आप उस चचेरे भाई को जानते हैं जो हमेशा मुफ्त वाईफाई, मुफ्त भोजन, मुफ्त नेटफ्लिक्स लॉगिन चाहता है? यदि आप एक बार नहीं कहते हैं ना तक, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या सत्ता में रहते हुए आप मुफ्तखोरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कीमत चुकाओ या परिणाम भुगतो। ये खंड क्यों काम करता है? कानूनों को हास्य, दैनिक भारतीय संदर्भों और भावनात्मक स्पष्टता का उपयोग करके समझाया जाता है। शक्ति को प्रतिष्ठा से जोड़ता है, जो भारतीय संस्कृति में बहुत प्रासंगिक है। कहानी कहने और स्मार्ट पैटर्न व्यवधानों के माध्यम से गंभीर सामग्री को हल्का और प्रासंगिक बनाता है। ठीक है, आपने सीख लिया है कि शक्ति कैसे प्राप्त करें, प्रभाव कैसे बनाएं और एक किंवदंती की तरह कैसे दिखें। अब आप ये सब कैसे गड़बड़ नहीं करेंगे। ये अंतिम नियम पहाड़ की चट्टान पर लगे चेतावनी संकेतों की तरह हैं, इन्हें अनदेखा करें और खेल खत्म हो जाएगा। नियम 41, एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। अगला व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, आप पहले बने। जब आप किसी किंवदंती की नकल करते हैं तो आप एक कमजोर सीक्वल की तरह दिखते हैं। नवप्रवर्तन करें, नकल न करें। सोचिए कि बॉलीवुड हमेशा दक्षिण भारतीय हिट फिल्मों का रीमेक कैसे बनाता है। मूल सुपरहिट, रीमेक हम हमेशा नहीं। नियम 42, चरवाहे पर प्रहार करो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यदि समूह में कोई उपद्रवी या विद्रोही है तो बहस करने में समय बर्बाद न करें। नेता को हटा दो और अनुयायी सत्ता खो देंगे। कार्यालय राजनीति टिप, नकारात्मकता फैलाने वाले की पहचान करें और उस व्यक्ति से निपटें। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। लोगों को भावनात्मक रूप से जीते, बलपूर्वक नहीं। दयालुता और मनोविज्ञान दबाव से भी आगे जाते हैं। वफादारी चाहते हैं, उन्हें कुछ महसूस कराओ। नियम 44, दर्पण प्रभाव से निरस्त्रीकरण करें और क्रोधित हो। अपने दुश्मनों की नकल करें, यह उन्हें भ्रमित और निराश करता है। लोग नहीं जानते कि अपने प्रतिबिंब से कैसे लड़ें। दिमागी खेल के लिए एक बेहतरीन रणनीति। कानून 45, परिवर्तन की आवश्यकता का प्रचार करें, लेकिन एक बार में कभी भी बहुत अधिक नहीं। हर कोई कहता है कि वे बदलाव चाहते हैं, जब तक कि आप वास्तव में चीजों को बदलना शुरू नहीं कर देते। क्रमिक बने, कट्टरपंथी नहीं। थोड़ा आराम रखें, नए विचारों को शामिल करें। जैसे भारतीय आंटियां वर्षों तक जीन्स का विरोध करने के बाद धीरे धीरे योगा पैंट स्वीकार कर रही हैं। नियम 46, कभी भी बहुत अधिक परिपूर्ण न दिखें। यदि आप दोषरहित दिखते हैं तो लोग ईर्ष्या करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी कमजोरी दिखाएं, यह आपको मानवीय और पसंद करने योग्य बनाता है। पूर्णता इक्वल्स खतरा, विनम्रता इक्वल्स शक्ति। नियम 47, जिस लक्ष्य को पाने का लक्ष्य रखा है उससे आगे मत बढ़ो। जाने कब रुकना है। लालच, अहंकार या बहुत आगे बढ़ जाना सब कुछ खत्म कर सकता है। अपने लक्ष्य को मारो फिर रुकें। अपनी जीत को अतिक्रमण करके बर्बाद मत करो। नियम 48, निराकार मान लो। अंतिम और सबसे गहरा नियम, कठोर मत बनो। एक योजना, एक शैली या एक पहचान पर अड़े न रहें। लचीला बने रहें। जैसे पानी, कोई आकार नहीं, कोई कमजोरी नहीं। इसे इस तरह से सोचें, तूफान में मजबूत पेड़ टूट जाते हैं, बांस झुकता है और बच जाता है। क्या आपको कक्षा का वह अति आत्मविश्वासी लड़का याद है जिसने कहा था, मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, और फेल हो गया था? हाँ, आत्मविश्वास अच्छा है। अहंकार, पावर का सुसाइड नोट। ये खंड क्यों काम करता है? ज्ञान, परिपक्वता और चेतावनियों के साथ कानूनों का समापन करता है। दीर्घकालिक विकास का पीछा करने वाले दर्शकों के लिए बहुत प्रासंगिक है। हास्य और देसी संदर्भ, चाची, बॉलीवुड क्लास टॉपर्स प्रवाह को हल्का और प्रासंगिक बनाए रखते हैं। अंतिम कॉल टू एक्शन से पहले जोरदार समापन दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है।
अब आपने सभी 48 कानून सीख लिए हैं, लेकिन आप वास्तव में उनका उपयोग कैसे करते हैं? रणनीति जानना एक बात है, उसे जीना दूसरी बात है। तो यहाँ बताया गया है कि इन शक्तिशाली सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जाए, चरण दर चरण, देसी शैली। चरण 1, पहले अपने पर्यावरण को जाने। आत्म जागरूकता जोड़ सामाजिक जागरूकता। शक्ति अवलोकन से शुरू होती है। किसी भी कानून को लागू करने से पहले कमरे को पढ़ें। आपके कार्यालय, मित्र मंडल या परिवार पर किसका प्रभाव है? कौन असुरक्षित है, कौन आश्वस्त है, किस व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है और किसको दंडित किया जाता है? भारतीय शादियों की तरह अगर सभी लोग लाल रंग के कपड़े पहने हों तो सफेद कपड़े न पहने। पहले निरीक्षण करें, फिर मिश्रण करें। चरण 2, पहले मास्टर करने के लिए 3 कानून चुनें। एक बार में सभी 48 का उपयोग न करें। आपको अभी सभी 48 कानूनों की आवश्यकता नहीं है। उन 3 चीजों से शुरुआत करें जो आपके जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। उदाहरण, कानून 6, किसी भी कीमत पर न्यायालय का ध्यान, सोशल मीडिया या करियर में उपयोगी। कानून 3, अपने इरादों को कार्यालय की राजनीति में मददगार बनाएं। कानून 5, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना भारत में हर जगह कारगर है। टिप, कानूनों को मासिक रूप से बदलें और अपने परिणामों को जर्नल में लिखें। चरण 3, उद्देश्य के साथ शक्ति का अभ्यास करें, अहंकार नहीं। अपने आप को बचाने और बढ़ने के लिए कानूनों का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से हेरफेर या हावी न हो। ये खलनायक की गाइड बुक नहीं है, यह एक उत्तरजीविता टूलकिट है। परिपक्वता के साथ इसका प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप तलवार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं या सिर्फ मजबूत दिखने के लिए सभी को काटते हैं? चरण 4, वास्तविक जीवन के लोगों से सीखें। नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों, यहां तक कि रिश्तेदारों पर भी नजर रखें। वे किन कानूनों का उपयोग करते हैं? किसी राजनेता का भाषण या किसी सेलिब्रिटी का पीआर कदम देखें। सत्ता कानून हर जगह हैं। बोनस आइडिया, सरकार, बाजीगर या गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी फिल्में देखें। कानूनों को क्रियान्वित होते हुए देखें। अपने स्क्रीन टाइम को पावर स्कूल में बदलें। चरण 5, साप्ताहिक चिंतन करें, क्या कारगर रहा, क्या नहीं। शक्ति स्थिर नहीं है, ये विकसित होती है। अपने आप से पूछें, इस सप्ताह मैंने अपना प्रभाव कहाँ खो दिया? क्या मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया या बहुत जल्दी बोल दिया? कौन सा कानून मदद कर सकता था? इसे लिख लें। 10 मिनट साप्ताहिक इक्वल्स आजीवन अपग्रेड। शक्ति बुरी नहीं है, यह एक कौशल है, और किसी भी कौशल की तरह यह अभ्यास और धैर्य के साथ बेहतर होता है। चाहे आप छात्र हो, नौकरी चाहने वाले हो, उद्यमी हो या गृहिणी हो, आप इन कानूनों का उपयोग सम्मान पाने, खुद की रक्षा करने और चतुराई से आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं, कठोरता से नहीं।